योगी जी के राम राज्य में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई है उत्तर प्रदेश की बेटियां। थाने में अगर रेप की केस लिखवाने जाओ तो पुलिस केस नहीं फाइल करती है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस चौराहे पर कोई बहन बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज के दर्शन मिलेंगे। लेकिन यमराज के दर्शन तो छोड़िए, यहाँ उत्तर प्रदेश और योगी बाबा की पुलिस रेप का केस तक लिखने से मना कर देती है और कह देती है कि रेप का अगर केस लिखवाओगी, एफआईआर दर्ज करवाओगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए केस तुम लिखवाओ ही मत, और मामला रफा दफा कर देती है। हाल में ही चित्रकूट में एक होली के दिन एक 17 साल की लड़की का रेप हुआ था। लड़की होली के दिन पानी भरने गई थी, तभी गांव के 3 युवकों ने उसे बंधक बनाकर खेत में रेप किया था और उसके बाद खेत में ही छोड़कर भाग गए थे। जिसके बाद पीड़ित थाने गई अगर रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस ने कहा कि अगर तुम रेप का केस बनवाओगी, अगर रेप केस लिखवाओगी थाने में, तो इससे तुम्हारी बदनामी होगी और तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। एक काम करो, रेप का केस मत लगवाओ, जबरन रंग लगाने का केस लगवाकर मामला रफा दफा करो। पुलिस के इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद उस 17 साल की लड़की को उत्तर प्रदेश की पुलिस न्याय नहीं दिला पाई। पीड़िता थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 17 साल की उस रेप पीड़ित लड़की ने आज सुसाइड कर लिया, फांसी के फंदे से लटक गई। ये है उत्तर प्रदेश में बेटियों का हाल। कहते हैं कि राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, और राम राज्य में रेप पीड़ित एक लड़की अपने आप को फांसी पर लटका लेती है क्योंकि योगी जी की पुलिस उसको न्याय नहीं दिला पाती है। और ये बात करते हैं राम राज्य की, ये बात करते हैं कि इस चौराहे पर कोई बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन होंगे। क्यों दर्शन नहीं हुए यमराज के उन लोगों का जिसने चित्रकूट में 17 साल की बच्ची से रेप किया? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उनका एनकाउंटर हुआ? क्या उनको उम्र कैद की सजा मिली? क्या उनको योगी जी की पुलिस फांसी दिला पाई? नहीं दिला पाई। खैर छोड़िए, ऐसे तो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में अब आम हो गए हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कहीं चुनाव हो तो कहिए योगी जी जाकर बड़े बड़े भाषण देंगे, मोदी जी जाकर बड़े बड़े भाषण देंगे और कहेंगे कि अगर इस राज्य में हमारी सरकार बन जाएगी तो रेप की सारी फाइलें खुलवाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, उनको न्याय तो दिला नहीं पा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर बड़ा बड़ा जुमला फेंक रहे हैं कि रेप केस की फाइल रीओपन कराएंगे, फिर से जांच कराएंगे। दूसरी खबर सुनिए, उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का सोशल मीडिया प्रभारी कृष्णा पांडे उर्फ अनुभव पांडे ने भी एक बच्ची से रेप किया। बच्ची से रेप किया, उसका वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी देता रहा, जिसके बाद उस बच्ची ने भी सुसाइड करने की कोशिश की। मतलब उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप की, बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं और सबका काम एक ही है कि पुलिस न्याय दिलाने में विफल साबित होती है। चित्रकूट की बच्ची ने तो, चित्रकूट की पीड़ित ने तो सुसाइड तक कर लिया, फांसी पे लटक गई है। योगी जी अब अपनी आंखें खोलिए, अब अपने यमराज को अगले चौराहे पर खड़ा कराइए कि जब भी बहन बेटियों के इज्जत के साथ कोई खेल के जाए तो वाकई उनको यमराज के दर्शन हो। उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के महामुखिया यानी योगी जी और मोदी जी दूसरे राज्यों में जाकर राम राज्य की गिनती गिना रहे हैं कि हमारे राम राज्य में कितना अच्छा माहौल है, हमारे राम राज्य में महिलाओं के साथ कोई अपराध ही नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि इसी राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में महिला अपराध सबसे चरम पर है, सबसे ज्यादा महिला अपराध होते हैं, सबसे ज्यादा बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है और न्याय तक भी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार नहीं दिला पाती है। चित्रकूट की इस बच्ची ने सुसाइड कर लिया दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य है? क्या यही राम राज्य की परिभाषा होती है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल TDI न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।